लेकिन यदि ये दोनों दशाएं पूरी हुई तो शेयर बाजार से आप लाभ अवश्य कमाएंगे और कमाते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि यह जनकारी दशा है। यह वीडियो आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से रोकने के लिए है, न कि उत्साहित करने के लिए। रोकने के लिए क्यों? क्योंकि जब आपकी कुंडली में इस बात के योग न बनते हो कि आपको शेयर बाजार से लाभ हो सकता है, तो उस दशा में अन्य किसी प्रभाव में आकर, लोगों की बहकावे में आकर आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए। कभी यह धन की भूख होती है और कभी धन की आवश्यकता। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग शेयर बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट कर एक दूसरा स्रोत बनाना चाहते हैं इनकम का। क्या सब इसमें सफल हो जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार उपस्थित हूं आपके सामने एक और ज्योतिष विवेचना के लिए। आज मैं एक ऐसे विषय की ज्योतिष विवेचना करना चाहता हूं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं, कुछ लोग आबाद होते हैं, जो उदाहरण बनते हैं, जिनको देखकर बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। कम जानकारी के साथ, गलत जानकारी के साथ, कल्पनाओं के आधार पर शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं और डूब जाते हैं। शेयर बाजार में डूब जाना बहुत सामान्य प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि लोगों का ही पैसा लगा हुआ है और लोग ही उससे लाभ प्राप्त करते हैं। तो बहुत कम लोग बहुत ज़्यादा लाभ लेकर निकल जाते हैं और बहुत सारे लोग थोड़ा 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 करके गंवाते रहते हैं और दिवालिये तक हो जाते हैं। शेयर बाजार में डूबने वालों के किस्से ज़्यादा हैं। इससे धनाढ्य बन जाने, अकूत संपत्ति के मालिक बन जाने, अति लक्ष्मीवान हो जाने के किस्से बहुत कम हैं। मनोवैज्ञानिक दशाएं भी हैं। जब आपको लाभ होता है तो आप उम्मीदों के ऐसे घोड़े पर सवार हो जाते हैं जहां आपको लगता है अब यह लाभ सदैव मुझे होता रहेगा, जो कि नहीं होता है। जब आपको बहुत नुकसान होता है तब आप सोचते हैं कि अच्छा, एक और दांव खेल लेता हूं, क्या मालूम इस बार सारा नुकसान मेरा वापस लौट आए, जितनी हानि मैंने अब तक की है सबकी भरपाई हो जाए, जो कि नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाग्य पर आश्रित है बहुत ज्यादा यह शेयर बाजार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, आप इसकी स्टडी नहीं कर सकते। आप जाइए, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आप उन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़िए। बहुत सारे डेल्टा, गामा, बहुत सारे ऐसे टर्म आपको मिलेंगे शेयर बाजार में जिनकी बातें तो सब करते हैं, बट उनको समझ पाना बहुत गणितीय मस्तिष्क के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। फिर सदैव उस पर नजर बनाए रखना कि आपके सब के सब स्पेकुलेशन सही हो जाएं, मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता, करते हैं लोग, गणितीय रूप से करते हैं। उसमें बहुत अच्छे सिस्टम्स की, कंप्यूटर्स की मदद भी लेते हैं, लेकिन तब भी डूबने के किस्से ज़्यादा हैं शेयर बाजार में, उगने के बहुत कम। यह मैं आपको पर्सनल सलाह देना चाहूँगा। यह एपिसोड देखकर आप किसी प्रकार से यह न समझें कि आपको शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ, या मैं ये कह रहा हूँ कि बस शेयर बाजार में जाइए यदि आपकी कुंडली में यह योग बना है। नहीं, आपको कुछ देख समझ कर ही जाना होगा और उन नियमों का पालन करना होगा जो शेयर बाजार में सफलता के लिए आवश्यक है। लेकिन ज्योतिषी विवेचना एक अन्य पहलू है इस चीज का। यह एपिसोड, यह वीडियो आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से रोकने के लिए है, न कि उत्साहित करने के लिए। रोकने के लिए क्यों? क्योंकि जब आपकी कुंडली में इस बात के योग न बनते हो कि आपको शेयर बाजार से लाभ हो सकता है, तो उस दशा में अन्य किसी प्रभाव में आकर, लोगों की बहकावे में आकर आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए। यदि ऐसा योग बनता है आपकी कुंडली में तो अवश्य जाइए। अवश्य क्या जाइए? यदि ऐसा योग बनता है तो स्वयं दशाएं ऐसी बन जाएंगी कि आपको शेयर बाजार से, लॉटरी, सट्टा या जुआ से लाभ हो जाएगा। लेकिन ज्योतिष ऐसा परामर्श देने का शास्त्र नहीं है। चलिए हम अपनी मूल चर्चा पर वापस आते हैं। सबसे पहले
इस बात को समझ लीजिए कि शेयर बाजार से प्राप्त होने वाला धन जो कि भाग्य पर बहुत ज्यादा आश्रित है, उसका विचार भाग्य स्थान से या एकादश स्थान से नहीं किया जाता है, उसका विचार पंचम स्थान से किया जाता है। क्यों? कि भावात भावम का सिद्धांत यह कहता है कि भाग्य से नवम अर्थात पंचम स्थान, जो कि भाग्य के भी पीछे छिपा हुआ भाग्य है, जो कि आपका प्रारब्ध है, जो कि आप पूर्व जन्म में अर्जित कर चुके हैं। लॉटरी या सट्टा से आपको कैसे इनकम होगी? आप कोई कर्म तो नहीं करेंगे, आप पैसे लगाएंगे और बहुत बड़ा लाभ कमा लेंगे। यह तब हो सकता है जबकि यह अर्जित भाग्य हो, जबकि यह प्रारब्ध हो, जिसका विचार पंचम भाव से किया जाता है। तो शेयर बाजार का विचार पंचम भाव से किया जाता है। लेकिन एक अन्य व्याख्या भी है इस बात की। शेयर बाजार में जनता ही पैसा लगाती है, जनता ही पैसा प्राप्त करती है, अर्थात किसी के शेयरों के भाव गिर जाएंगे और किसी के उठ जाएंगे। जिसके स्पेकुलेशन सही होंगे वो पैसा लेकर बाहर आ जाएगा, जिनके डूब गए उनके डूब गए। अर्थात यह धन किसका है? जनता का ही धन है। और जनता का भाव कौन सा है? चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव से द्वितीय पुनः भावात भावम का सिद्धांत यही कहता है कि जनता के धन का भाव पंचम भाव है आपकी कुंडली में। तो जनता का धन आपको तब प्राप्त हो सकता है जब पंचम भाव की व्याख्या सुव्यवस्थित ढंग से की जाए। तो यह बात समझ लीजिए कि यदि पंचमेश का संबंध लग्नेश के साथ अच्छा होगा तब ही आपको शेयर बाजार से लाभ प्राप्त हो सकता है। दूसरे, कुंडली सामान्य रूप से भी भाग्यवान व्यक्ति की कुंडली होनी चाहिए, तब आपको शेयर बाजार से लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन अब इसके बाद विशेष दशाओं की चर्चा करते हैं। पंचम स्थान में, एकादश स्थान में यदि राहु या केतु हो, पंचम में अगर राहु होंगे तो एकादश में केतु हो ही जाएंगे, या पंचमेश हो। पंचमेश के पंचम में होने का अर्थ है स्वग्रही हो जाना। पंचमेश का एकादश में होना उस प्रकार का फल नहीं देता है। तो पंचमेश या तो पंचम में हो या राहु या केतु पंचम में हो, तो ऐसी दशा बनती है कि आपको सट्टा, लॉटरी, जुआ या शेयर बाजार से धन प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक अन्य दशा भी है जिसका पूरा होना कुंडली में बहुत आवश्यक है, और वह यह है कि द्वितीय स्थान और एकादश स्थान के स्वामी लग्नेश के साथ मैत्री पूर्ण संबंधों में हो और बलवान हो। यदि यह दशा नहीं पूरी हो रही तो जो मैंने आपको पहले बताया कि पंचम स्थान में पंचमेश का होना, राहु या केतु का होना आपको शेयर बाजार में सफलता की गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन यदि यह दोनों दशाएं पूरी हुई तो शेयर बाजार से आप लाभ अवश्य कमाएंगे और कमाते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि यह जन्मकालिक दशा है। लेकिन अब इसी पंचम भाव के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि कब आपको शेयर बाजार में नहीं जाना चाहिए। यदि पंचम स्थान पाप कर्तरी योग से प्रभावित हो जाए। पाप कर्तरी योग कैसे बनता है? कोई भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह किसी भाव के दोनों तरफ स्थित हो जाए। अर्थात मैं बात कर रहा हूं चतुर्थ स्थान की और खष्टम स्थान की। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि चतुर्थ स्थान के एक तरफ सूर्य हो और दूसरी तरफ शनि हो खष्टम स्थान में। खष्टम के शनि वैसे अच्छे होते हैं, लेकिन यहां पर पाप कर्तरी का निर्माण कर रहे हैं और पंचम स्थान इस पाप कर्तरी से ग्रस्त है। अतः ऐसी कुंडली वाला जातक शेयर बाजार में सिर्फ पैसे डुबा सकता है, वहां से कुछ लेकर बाहर नहीं आ सकता। यदि मंगल या राहु भी हो जाए चतुर्थ या खष्टम में, तब भी ऐसा ही पाप कर्तरी योग बन जाएगा। पंचम स्थान पाप कर्तरी योग से ग्रस्त हो तो शेयर बाजार से आपको कोई लाभ नहीं मिल सकता। दूसरी दशा, यदि पंचम स्थान का स्वामी
मातृक भावों में से कहीं स्थित हो जाए, मतलब 6वें, 8वें या 12वें, तो आपको शेयर बाजार के बारे में यदि किसी से पता चले, आपको यह पता चले कि यह तो बिल्कुल नियत है, यह तो होना ही है, यहाँ तो तुमने पैसे लगाए और ये 100 गुने हुए, तब भी वहाँ पैसे मत लगाइए। शेयर बाजार आपको कुछ दे नहीं सकता, सिर्फ आपसे ले सकता है। खष्टम, अष्टम और द्वादश में पंचम स्थान का स्वामी जब भी बैठता है तो व्यक्ति को शेयर बाजार से बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसी एक अन्य दशा देखिए, इसमें पंचम स्थान के स्वामी का कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि चंद्रमा केंद्रम योग बनाता हो तो व्यक्ति को शेयर बाजार से कभी भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। शेयर बाजार से यदि ऐसे जातक को कुछ मिलेगा तो सिर्फ निराशा। तो यदि ऐसी दशाएं बनती हों आपकी कुंडली में तो शेयर बाजार में पैसे लगाने से पहले अवश्य 100 बार सोचें। शेयर बाजार से धन प्राप्त होने की दशाएं कम होती हैं, वो बहुत सौभाग्यवान लोगों की कुंडली में बनती हैं, लेकिन शेयर बाजार में पैसे डुबाने वाले योग बहुत कॉमन है, बहुत आसानी से बन जाया करते हैं। यदि पंचम स्थान का संबंध न भी लिया जाए, सामान्य रूप से कुंडली कमजोर हो, भाग्य निर्बल हो, भाग्येश बुरी दशाओं में पड़े हो, तब भी शेयर बाजार जैसी जगह बहुत रिस्की साबित होगी ऐसे जातक के लिए। यदि अकूत संपत्ति किसी को प्राप्त हो सकती है तो वह पहला योग है जो मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया, जहां पर कि पंचमेश लग्नेश के साथ अच्छे संबंध बना रहे होते हैं। पंचमेश या तो स्वग्रही होते हैं, राहु या केतु पंचम स्थान में बैठे होते हैं। आकस्मिकता का प्रभाव होता है आपकी आमदनी में, तब द्वितीय या एकादश भाव के स्वामी का लग्नेश के साथ बना हुआ मैत्रीपूर्ण संबंध और उनका बली होना, यह दशा एक ऐसी दशा है जब शेयर बाजार से धन ऐसा जातक प्राप्त कर सकता है। आज अपनी इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप ऐसी चर्चाओं में जिसमें कि ज्योतिष के सूक्ष्म और आश्चर्यजनक सूत्रों की हम व्याख्या करते हैं में शामिल होना चाहते हैं तो अवश्य हमारे लाइव कार्यक्रमों का हिस्सा बनिए, हमारे वीडियोस देखिए। और यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ साझा भी कीजिए। हमारे लाइव कार्यक्रमों की और हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के द्वारा ही आती रहती है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाते हैं तो यह सूचना आपको समय पर प्राप्त होती रहेगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो अवश्य इसे लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।